भी फोन नहीं उठा रही। कहाँ हो तुम मुश्किल? बाहर आ जाओ प्लीज। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें लगता है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? इस मोमेंट का ना मैंने बहुत वेट किया है। अब इस मोमेंट को भी और खुद को भी थोड़ा रोक के रखो। आप बड़े रोमांटिक रोमांटिक हो रहे हैं आज। वैसे तो आप पे जब भी मेट भी नहीं देखी जाती बुरी। तुम्हें कैसे पता? कार्तिक ने बताया मुझे। उसने ये भी बताया कि आप इतने से भी रोमांटिक नहीं है।
तभी तो आज तक मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। बुरी बात है तो धड़ी भर भर के बोली है आपने, पर 1 ग्राम कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया। व्हाट्स धड़ी? जाए ना तो दिन बर्बाद हो जाता है, पर आप लोगों ने तो खाली बिल्ली को घर की सिटीजनशिप ही दे दी है। अब ये तो सब रोज ही होगा। वो आंटी जी के फिक्र में ना मुंह से निकल गया। कार्तिक, कहाँ पहुंचे डॉक्टर? बस आ रहे भाई। दादी ने अभी पैर हिलाया था। क्या दादी ठीक है और सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है? एक काम करते हैं, मैं दादी के मुंह पे डायरेक्ट हवा मारती हूँ, शायद कुछ हो। ओके, मैं नीचे रिसोर्ट के डॉक्टर को पूछ के आता हूँ। ओके। अगर दादी एक्टिंग कर रही है तो जरूर पकड़ी जाएंगी। ओ बेटे, दादी तो ऑस्कर विनर है, क्या ड्रामा कर रही है? देखो जी, भला लगे या बुरा, मैं तो ट्रुथ बोलती हूँ। ये आहान से ना इश्की की शादी आपने करा के ना ठीक नहीं किया। हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं सरला जी? ठीक ही तो कह रही हो बहन जी। अब देखिए, शादी की पहली रात को कितनी बड़ी अपशुभनी हो गई। अरे नई बहू के कदम ना शुभ अशुभ दोनों होते हैं, पर आपकी बहू के कदम तो अशुभ ही हैं जी। मॉम प्लीज ये सब बातें बंद कीजिए अब। कहीं दादी ये ड्रामा इसलिए तो नहीं कर रही, ये प्रूव करने के लिए कि मेरी और ईवीएम की शादी गलत है? मतलब दादी ने शादी के लिए हाँ मजबूरी में की थी। सावित्री आंटी सही कह रही थी, दादी तो बहुत घिसी हुई रकम है। मैं काम करती हूँ, दादी के फेस पे ना पानी के छींटे मार के देखती हूँ। रिसोर्ट के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हमें इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। राज, तू गाड़ी निकाल। हाँ भैया। भेज के ऑटो कर देगा। हाँ, सावित्री आंटी भी उसी हॉस्पिटल में है। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्या करूं? सोनू, हाँ। हेलो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। मुझे सावित्री जी या फिर उनके डॉक्टर से बात करनी है अभी के अभी। हाँ, बुलाती हूँ सर को। इमरजेंसी वार्ड में जल्दी चलिए। देर क्यों लग रही है? इश्की चलो। चिंता की कोई बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। शुरू के कुछ महीनों में जी घबराना, नौसिया, ये सब कुछ कॉमन बातें हैं। मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ, पर दवाओं के साथ साथ आपको खुद का ख्याल भी रखना चाहिए। एटलीस्ट ऐसी हालत में बच्चे के फादर साथ आ जाते तो अच्छा होता। आई एम फाइन, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवा दीजिए, ज्ञान नहीं। बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसे तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, पर दादी काम ही ऐसे कर रही है। अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ खेल रही है। ऊपर से एविन को भी इन्हें इसी हॉस्पिटल में लाना था। तुम दादी को लेके परेशान हो? मैं आपको बता नहीं सकती मैं दादी को लेकर कितनी परेशान हूँ। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। मैं इन्हें ठीक करके रहूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज एक बार इन्हें चेक कीजिए ना। ये तो वही डॉक्टर है जो आंटी जी का इलाज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आप यहाँ पर फिर से? डॉक्टर प्लीज मेरी दादी को देखिए ना, ये बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मैं अगर आपकी जगह होती ना, डॉक्टर होती तो इलाज कर चुकी होती इनका अब तक। देखिए ना, दादी को देखिए प्लीज। इश्की, शी विल बी फाइन, इट्स ओके प्लीज। शी विल बी फाइन। एक काम कीजिए, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले चलिए। चलिए। ओके। हाँ, दादी ठीक हो जाएंगी ना? शी विल बी फाइन इश्की। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। अपनी थैंक्स की पतंग बना के उड़ा दीजिए। मैं यहाँ आपके लिए नहीं, अपने लिए आई, क्योंकि अब से आप ही मेरे और आपकी परेशानियां भी। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बाद में समझाऊंगी। प्लीज अभी किसी को कुछ मत बोलिएगा। हाय बहन जी, आप रो क्यों रहे हो? चिंता ना करो, पता नहीं आज मम्मी जी को ऐसे कैसे हो गया ये सब। आज तो इतनी खुशी का दिन था, हमारे घर नई बहू आई है। और मम्मी जी, बहन जी, क्या आपको भी सरला जी की तरह ये तो नहीं लगता कि ये जो सब हो रहा है वो मेरी इश्की की वजह से हो रहा है? ये सब आज के दिन हुआ जरूर है, लेकिन इसमें मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मेरी इश्की के कदम अशुभ नहीं है बहन जी। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इश्की ने तो हमेशा इस घर की खुशियों को बचाया है, इस घर में खुशियां लेकर आई है हमेशा वो। आप ना सरला जी की बातों का बुरा ना माना करो, वो तो कभी भी यूं ही कुछ भी कह देती है। मुझे पता है कि हम लोग लड़की वाले हैं और हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन ना सरला जी कभी कभी ऐसी बातें करती है जो इतना चुभती है ना कि चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी वही हाल है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने हम भी लड़की वाले हैं ना। मुझे इश्की को पहले ही पसंद नहीं करती, ऊपर से सरला जी की बातें सुन सुन के अगर वो इश्की से नफरत करने लग गई तो। आहान की माँ नहीं है, लेकिन इश्की की दादी सास ही उसकी असली सास है। और अगर ससुराल में सास का प्यार ना मिले ना तो सांस लेनी भी मुश्किल हो जाती है। आपने ऐसा सोचना भी नहीं। अगर इस घर में उसकी दादी सास है ना, तो इस घर में उसकी चाची सास भी है। और आप हमेशा ये बात याद रखना कि मैं इश्की के साथ हूँ। मेरे लिए सोनू और इश्की बिल्कुल एक बराबर है। आप ना बिल्कुल चिंता ना करो, आपकी बेटी ससुराल में अकेली नहीं है।
ब्लड प्रेशर भी ठीक है, पल्स भी नॉर्मल है। माता जी, आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है? मैं झूठ बोल रही हूँ। हॉस्पिटल आने का शौक पड़ा था, नाटक कर रही हूँ। अरे मेरी कमजोरी के मारे सांस में सांस नहीं आ रही और आप कह रहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपके वहाँ पे शादी थी ना, हो सकता है उसी तनाव में आपको कुछ हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे परिवार वालों को बुला दीजिए, परेशान हो रहे होंगे। ओके। इश्की, तू आहान की बीवी तो बन गई, तेरी सुहाग रात तो नहीं होने दूंगी मैं। आहान, पुत्र अपनी दादी को माफ कर देना बेटा, तेरी खुशी का इतना बड़ा दिन था, मैंने तेरी सुहाग रात बिगाड़ दी बेटा। वाह, क्या एक्टिंग की है दादी आपने। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तू इतने क्या कर रही है? पहले आप बताइए कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, आहान और इश्की की सुहागरात बर्बाद करने के लिए बीमारी का ड्रामा। सो प्रेडिक्टेबल बट वेरी नाइस। हाँ, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये झूठ इतना बोलती है ना कि शायद खुद ही इस पे यकीन करने लगे हैं। आपको फैमिली की नहीं, खुद की फिक्र है। आप जो भी करती है ना, आहान को कंट्रोल करने के लिए करती है। तू तो कंट्रोल कर नहीं पाई, तो कोई तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ बैठ के बकवास कर रही है, निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। रिया, इसकी कोई भी नहीं है वहाँ। आप एक काम कीजिए, जब दादी के पास जाइए, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। तुम भी चलो। दादी सबसे पहले उठकर अपनी फैमिली को देखना चाहेंगी। तुम भी फैमिली हो इसकी? दादी के लिए नहीं। आप जानते हैं उन्हें मुझे देखकर कितना गुस्सा आ जाता है। मैं इस हाल में उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। आप जाइए, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। ये कुछ दवाइयाँ लेकर आई है। मैं सोचती थी कि मैं ही स्मार्ट हूँ, पर ये बुढ़िया तो मेरी भी मां निकली। बट शी इज राइट। अगर मैंने थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखाई होती तो सड़क छाप लड़की की जगह मैं मिसेस आहान वीर मल्होत्रा होती और इस बेबी का इश्यू भी सॉल्व हो गया होता। पर जब ये बुढ़िया अब तक कोशिश कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपकी फैमिली यहाँ आ गई। मम्मी जी वो भी है क्या? नहीं, मम्मी जी मुझे देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी, फिर मैं अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी। नहीं, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, कोई नहीं जान पाएगा कि आप यहाँ हैं। लेकिन वो लोग यहाँ क्यों आए? दादी की वजह से। आपने जो कहा था ना उनके बारे में, बिल्कुल सही कहा था। आज मुझे पता चला दादी अपनी पे आ जाए तो कितना नीचे गिर सकती है। मुझे और आहान को दूर रखने के लिए वो बीमार होने का नाटक कर रही है। मम्मी जी ने पूरे घर को अपने अंगूठे के नीचे रखा था, हम उनसे कैसे जीतेंगे? जीतना ही होगा। 14 बरस के बाद तो राम जी का भी वनवास ओवर हो गया था।
आपका तो उससे भी लंबा खिंच गया। इसे खत्म होना पड़ेगा। मुझे दादी की सच्चाई पता चल गई, अब आहान को भी पता चल जाएगी। कैसे पता नहीं, पर इतना पता है कि जब झूठ अपनी मनमानी करे ना तो सच को भी स्मार्ट बनना पड़ता है। अब हम जो करेंगे स्मार्टली करेंगे। बेटा, तुम मम्मी जी को नहीं जानती, उनसे कोई नहीं जीत पाया है। दुर्गा देवी को आज तक कोई नहीं हरा पाया, कोई नहीं। जिसे कोई नहीं हरा पाया है उसे प्यार हराएगा। आहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमने हर चीज ओपनली डिस्कस करने का वादा किया एक दूसरे से। मैं ये बात भी उन्हें सीधा सीधा बताऊंगी, पर कब और कैसे ये मैं तय करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दादी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। आपकी बहू इश्की इज वेरी रिस्की। मैम, इसीलिए डॉक्टर आपको बोल रहे थे ना, ऐसी हालत में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। देखिए चक्कर आ गए ना। बच्चे के पापा को कॉल करूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे के बाप ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया। रिया, और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ का पार्ट नहीं हूँ, सो प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और अपने बीवी के पास वापस जाओ। तुम ये मेरे सामने ड्रामा मत करो। 2 साल में हम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ नहीं है। ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। हम 2 साल से साथ में थे आहान, और अभी तक तुम इतना ही समझ पाए हो मेरे बारे में। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि तुम्हारे फियांसे होने के बावजूद मैं किसी और के साथ? आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारी सोच पर मुझे शर्म आती है। You know what, आहान? तुम जस्ट सोचो कि तुमने मुझे यहाँ देखा ही नहीं है एंड जस्ट गो अवे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी नजरों में मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ जिससे तुम और गिरा दोगे तो क्या फर्क पड़ता है ना? आहान, जस्ट गो अवे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए अकेली काफी हूँ। मैं अकेले इस दुनिया से लड़ लूंगी, अकेले उसे जन्म दे दूंगी और अकेले उसे बड़ा भी कर लूंगी, बट आई डोंट नीड यू। बेटा, तुम मम्मी जी को पूरी तरह से नहीं जानती हो। वो अपना सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखो उन्होंने मेरी क्या हालत की है। मेरी पूरी जिंदगी मेंटल असाइलम में निकल गई। उससे भी उनको चैन नहीं मिला तो मुझे उन्होंने मारने की कोशिश की। क्यों? ताकि दुनिया के सामने ये सच ना आ गया है कि उनका बेटा एक घटिया इंसान था। बेटा देखो, मेरे साथ जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अपनी जिंदगी, अपनी खुशी और अपनी शादी को बर्बाद मत करो प्लीज। अगर मम्मी जी को एक पल के लिए भी ये पता चल गया ना कि तुम उनके बारे में सच जानती हो तो वो पल तुम्हारे लिए उस घर में आखिरी पल होगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी खोए। मुझे तो खो ही चुका है। मैं सिर्फ सीधी सादी दिखती हूँ, लेकिन जब ये ब्रेन काम करता है ना तो राजधानी को भी पीछे छोड़ देता है। दादी चालाक है तो मैं भी सियानी हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, दादी का सच मैं सामने लेकर आऊंगी। अगर उन्हें शतरंज आता है ना तो मुझे भी लूडो आती है। डोंट वरी। उसमें तो किस्मत से हार जीत होती है बेटा। कोई बात नहीं, तो लूडो वाली लाइन कैंसिल कर देते हैं। मैंने माधुरी दीक्षित वाली बेटा देखी है। आहान के सामने दादी का सच लाकर रहूंगी, उनकी असलियत सबको दिखाऊंगी।
आप बस अपनी फिक्र कीजिए, बाकी सबकी फिक्र मैं करूंगी। सबको लगता है कि दादी निरूपा रॉय है और आप वैम्प। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि दादी ने एग्जैक्टली सबको बोला क्या है। ऐसी क्या पट्टी पड़ा रखी है कि आपका नाम सुनते ही ईवीएम को मिर्ची लगने लगती है। ईवीएम? आपका बेटा आहानवीर मल्होत्रा। आप मेरी हाई फाई लैंग्वेज पर मत जाइए, खुद का ख्याल रखिए और मुझ पर भरोसा रखिए। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। चलिए भी आराम कीजिए। दादी, मैं और चाची आज यहीं रुक जाएंगे। और आप क्या, इनको भी यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम ठीक है। अब नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी थकान है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। क्या थकान है? बेहोश हो गई थी बेचारी। आपने सारे टेस्ट किए कि नहीं ठीक से? अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप तो अपना मरीजों को देखो, आपको देख के और बीमार हो जाती हो। जाओ। हाँ। क्या परेशान हो रही हो? कहा ना डॉक्टर ने ठीक हूँ, सब ठीक है। तुम लोग घर जाओ, आहान रुकेगा ना यहाँ पे, मैं उसके संग सुबह आ जाऊंगी। हाय मम्मी जी, आहान की नई शादी हुई है ना, मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ पे। घर की बहू बेटियां बाहर रुकती हैं क्या? नहीं नहीं, एक काम तो मर्दों को ही ठीक लगता है, मर्दों को ही करना चाहिए। दादी मैं रुक जाता हूँ, भाई को जाने देते हैं ना। चुप कर खुदते, तेरी बातें सुनकर तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। तू तो जा यहाँ से। मम्मी जी आराम से। हाँ, आन रुक रहा है ना बेटा यहाँ पे, तो बस उसको ही रुकने दे। ओए, दादी ये सुपर हीरो वाली स्पीड से कैसे सही हो गई? ये तो अच्छी बात है ना, सब लोग कितना परेशान हो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी बीमारी ना हो, बस बीमारी का नाटक कर रही हो? दादी ऐसा क्यों करेंगे चिपड़े? भाई और भाभी की फर्स्ट नाइट बर्बाद करने के लिए। तू ना अपनी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने पास रख। दादी को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं कहती। और वैसे भी ये सब मेरी सास करती है, दादी नहीं। हाँ, हमारी दादी तो बेसन के लड्डू जैसे सुपर स्वीट दादी है ना। शट अप। मत मान तू, बट मैं बता रहा हूँ, हमारी दादी ना सस्पेंस फिल्मों वाली वो जो किलर होते हैं ना, वैसी हैं, जो देखने में एकदम सीधी सादी लगती है, बट एंड होते माय लॉर्ड किलर है श्रीमती दुर्गा देवी। कार्तिक, तुझे ये लॉजिकल बातें करनी है ना तो मुझसे मत कर, किसी और से जाके कर। हट यहाँ से। अपने खानदान की इज्जत के लिए दादी ने एक माँ को उनके बच्चों से अलग कर दिया, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और अब ये बीमारी का नाटक। रिया बिहेव तो ऐसे कर रही है जैसे बेबी मेरा हो, लेकिन जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर दादी ठीक है? हाँ, थोड़ी सी वीकनेस है, डॉक्टर ने कहा कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। मतलब दादी को सिर्फ आज की रात बर्बाद करनी थी। क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, बस दादी के बारे में सोच रही थी। She'll be fine इसकी। I'm really sorry. I know आज हम दोनों के लिए बहुत बड़ी रात थी, पर अनफॉर्चुनेटली दादी की तबीयत खराब हो गई, और तुम जानती हो कि दादी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भी। अगर हम दोनों हैं तो साथ, क्या फर्क पड़ता है घर पर हो या हॉस्पिटल में। दादी के पास चलो। अपनी दादी को माफ कर देना। मेरी वजह से आज की रात मतलब। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई रस्म कोई रात आपकी हेल्थ से इम्पोर्टेंट है क्या?
तू भी घर जा, आन है ना मेरे पास। दादी वंस अगेन, अगर आपको लगता ही है कि रात को बाहर रुकना मर्द का ही काम है तो मैं हूं ना द रियल माचो मैन। क्या बोलते हो? बहुत देखे तेरे जैसे माचो मैन। एक थप्पड़ ना लगा दूं माचो मैन को। आज तक कोई जिम्मेदारी निभाई तूने जो मैं आज तुझ पे भरोसा कर लूं? अरे आज करके देखो आप। कार्तिक रहने देना, मुझे तो पता ही आहान को देख के आधी तबीयत उनकी ठीक हो जाती है। अगर इश्की और आहान नहीं चाहते कि, मेरा मतलब आहान यहाँ नहीं रुकना चाहता तो ऐसा कुछ नहीं है दादी, हम दोनों यहीं रुकेंगे। जी दादी, आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ रुकूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक गॉड, एटलीस्ट इश्कान विल बी टुगेदर। ऐसे नई बहू को नहीं रोक सकते बेटा। इट्स ओके, इसकी यहीं रुकेंगे। आपको जवाब देना है तो आपकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ना दादी, बस वही सीख रही थी। आपने ट्राई तो पूरी मारी मुझे और आहान को दूर रखने की, पर रख नहीं पाई। आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। चलिए आप लोग सब चलिए, मैं और इसकी यहाँ है, चलिए आओ। जरा क्या हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? सुहागरात पे ना आईसीयू के पेशेंट्स भी ना घर जाने के लिए जिद लगाने लगते हैं, और आप होके हॉस्पिटल में रुकने के लिए जिद लगा रहे हो। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे एकदम सही है, अभी कोई सांप सांप चिल्ला देना तो आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगी। शट अप यार, कुछ भी बोलता है। क्या? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप इश्की के साथ अलोन टाइम अवॉइड कर रहे हो। मैं इश्की के साथ अलोन टाइम अवॉइड करूं? तो कुछ भी इडियोटिक बातें करता है बस। नाराज क्यों रहे हो आप? नाराज तो इश्की को होना चाहिए, आपसे। और वो बेचारी संस्कारी आइडियल बहू बनी गई है। तू जाना, घर जाना, जब देखो कुछ भी बकवास करते रहता है। और तू इश्की की फिक्र मत किया कर, ओके? उसने बोला ना सबके सामने, उसके लिए दादी की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। जा अभी। बेचारी इश्की, ऐसे ही चलता रहा ना तो आज की रात क्या, आप दोनों की लाइफ की हर रात ना ऐसे दादी को ग्लूकोज चढ़ाते हुए निकल जाएगी। ये वैसे तो हमारी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी। सोचा नहीं था ये रात हॉस्पिटल में कटेगी। तुम ठीक हो? सॉरी। आपने मैंने प्यार किया देखी? नहीं। क्यों नहीं देखी? देखी होती तो मैं वो नो सॉरी नो थैंक यू वाला डायलॉग मार पाती ना। कितना क्यूट मोमेंट होता, देखनी चाहिए थी। सॉरी, देख लूंगा। फिर से सॉरी? कितनी बार सॉरी मांगेंगे? सॉरी मांगते नहीं है, बोलते हैं। मुझे करेक्ट करने के लिए भी आज की रात मिली थी आपको। वैसे ये सब भी बड़ा रोमांटिक है। गार्डन है, फूल है, तारे हैं, आप हैं, मैं हूँ। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? मेरा मजाक उड़ाती? नहीं, सच कह रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ऐसी रात में लोग करते क्या है? हाय मेरे क्यूटू। What's क्यूटू? You are क्यूटू। और लोग जो भी करते हो, हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। कैसा वादा? ये कि हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। मैं दादी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी, पर कब और कैसे ये मैं तय करूंगी। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। वादा थोड़ा मुश्किल है, पर कस के ट्राई मारेंगे। तुम्हें पता है इश्की, मैंने ना अपनी लाइफ में हर चीज प्लान की है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ। It was like instinct kicked in. You know, I was so impulsive.
इसको किक की क्या कॉन्सिक्वेंस? आपको पता है मुझे हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती तो फिर क्यों बोल रहे हैं? मतलब पहली बार मैंने अपने दिल की बात मानी। हमेशा मानिएगा, ऐसा नहीं कि दिल बोलना शुरू करे और आप कान में रुई डालकर बैठ जाए। हमेशा दिल की बात सुनिएगा। वादा? वादा। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं हम दोनों के बीच कभी किसी को नहीं आने दूंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो दोनों साथ मिलकर सही करेंगे। और कभी मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगा इश्क। तुम ठीक हो? बस दादी को लेके परेशान। आप रेस्ट कीजिए दादी। आप लोग तो कल हॉस्पिटल में आराम से सो भी नहीं पाए होंगे ना? वो तो घर पे भी होते तो सो नहीं पाते। क्या चाची मजाक भी नहीं कर सकती क्या? खैर आज भी कुछ रस्में हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर तैयार भी होना है। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान? हो ना हो रिया झूठ बोल रही है। इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आई नीड टू टैकल हर। मुझे कुछ काम है चाची, मैं चेंज करके वो काम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जल्दी आ जाऊंगा। आज काम पे जाना जरूरी है, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता? ओए, शादी का मतलब छुट्टियां नहीं होती है, जिम्मेदारियां होती है। अब ये काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? हाँ? जा पुत्र, तू जा। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना, आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है ना। आहान, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस। जो लोग सच बोलते हैं ना मॉम, उन्हें जरा सा भी झूठ, जरा सा भी गिल्ट बहुत परेशान करता है। और यहाँ ना तो मेरा झूठ छोटा है और ना ही आहान का गिल्ट। वो जरूर आएगा। क्यों नहीं रही है मॉम? आहान मुझसे प्यार नहीं करता है, वो इश्की से प्यार करता है। उससे शादी हो चुकी है। अब मुझे आहान से कुछ नहीं चाहिए मॉम, मैं अकेले इस बच्चे को पाल लूंगी। बेटा तुम समझ नहीं रही हो, बहुत मुश्किल होता है एक अकेली लड़की को दुनिया से लड़ना, समझो। कोशिश तो कर सकती हूँ ना मॉम, मुझे अकेले रहना मंजूर है, पर आहान को फोर्स करना नहीं। या बेटा जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो उस रिश्ते की निशानी को रखने का क्या मतलब? Why don't you get it aborted? मॉम, अभी बात सोच भी कैसे सकती है? दोबारा ये बात मत कीजिएगा आप मेरे सामने। मैंने आहान से प्यार किया है, ये उसी प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी को ऐसे खत्म नहीं किया जाता, बल्कि सीने से लगा के रखा जाता है। आहान, तुम यहाँ आओ। अब यहाँ क्यों आए तुम?
मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके उसकी बर्बादी का तमाशा देखना है तुम? मॉम प्लीज, जो कुछ भी हो उसमें हान की कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली रिया, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो हमने इस पर भरोसा किया। अच्छा सिला दिया तुमने उस भरोसे का। मॉम प्लीज, आप यहाँ से जाइए, मुझे हान से अकेले में बात करनी है। कल शादी बीमार हो गई थी तो टेक्निकली सुहाग रात तो आज होगी ना। और आज मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी ना कि भैया जब तुम सुबह देखेंगे ना तो रात होने का वेट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे और राज के बीच सब ठीक है? परफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाभी, आई नो कि हम सेम एज ब्रैकेट के हैं, लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया है ना वो कोई भाभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माँ कर सकती। सॉरी, दुनिया के सारे बच्चे माँ का नाम लेते ही स्माइल करने लगते होंगे ना, और दूसरी तरफ हम हैं। एक पर्सनल बात पूछूं? हाँ, तुम तो भाभी हो ना, कुछ भी पूछो। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्या किया था कि उनका नाम सुनते ही तुम रोने लगती हो? ईविम को इतना गुस्सा आ जाता है। हमारे पापा की डेथ के बाद मॉम किसी और आदमी के साथ चली गई थी। उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा हमारी तरफ। एक फोन को, एक चिट्ठी, कभी कुछ नहीं। कौन सी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करती? मेरे सामने तो ठीक है भाभी, लेकिन हान भैया और दादी, उनके सामने मॉम का नाम कभी मत लेना, नहीं तो वो। मैं किसी के आगे कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। ऐसी बातों पे थैंक यू मत कहा कर, पराया लगता है। ठीक है, थैंक यू नहीं कहूँगी। मैं ना अपने यहाँ हाथ पे थैंक यू का टैटू करवा लूंगी। थैंक यू भाभी, जब भी थैंक यू कहना होगा इसे दिखा दूँ। ठीक है, देखती हूँ। दादी ने फेक न्यूज़ फैला रखी है। अब बस मुझे ये पता करना है कि चाचा चाची क्या जानते हैं। क्या है ये सब? What? ये ना भोले बनने का मेरे सामने ड्रामा मत करो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो जब हम दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं? हाँ, जब हम दोनों साथ में थे तब भी तुम इश्क से प्यार करते थे ना। इस बात का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है? लेना देना है आहान। हमारी सगाई के बाद जिस दिन तुमने इश्की को उसके मासा से बचाया था, उस दिन क्या हुआ था उस दिन? वही जो नहीं होना चाहिए था। गलती मेरी ही है, तुम नशे की हालत में थे। यू फेल इनटू माय आर्म्स। तुम्हारे होठों पर इश्की का नाम था, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं क्या करती, मैं तुम्हें नहीं रोक पाई। जब तुम इश्की से इतना प्यार करते थे तो रिश्ता तोड़ के उसके पास क्यों नहीं चले गए आहान? कम से कम आज मैं इस हाल में तो ना होती ना। यू नेवर लव्ड मी। जब तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं तो फिर इस बच्चे की फिक्र क्या होगी तुम्हें? तुम मेरे साथ होते थे तब भी तुम इश्की के बारे में ही सोचते थे। मैसेजेस करते हुए भी इश्की का नाम टाइप होता था। यू लव्ड हर, और तुम हमेशा अपने डिनायल में थे, और तुम्हारे इस डिनायल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो तो है कहाँ?
जल्दी से आ जाए, फंक्शन शुरू होने वाला है। जल्दी से आ जा वरना इश्की ने नाराज हो जाना है, समझा? आ रहा हूँ मैं चाची, थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे जाना है। तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे? हाँ, छोड़ के चला जाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो मुझे। अगर सच बोल रही होती ना तो मुझे भी कुछ याद होता। तुम मानो या ना मानो, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। तुम हमारी एंगेजमेंट छोड़ के चले गए थे, ये तो याद होगा ना तुम्हें। मैं तुमसे बात करने आई थी, तुमने मुझे इश्की कहकर बुलाया था। मैंने जानने की कोशिश की पर तुमने मुझे रोक लिया और मैं रुक गई। I can't do this. आई विश हमारी जिंदगी में कोई डिलीट का बटन होता अहान, पर अब जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बच्चा मेरा नहीं है। नाटक कर रही हो तुम। मैंने तुम्हें छोड़ा उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हारे साथ अपनी शादी तोड़ी उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हें इश्की के बारे में सच नहीं बताया उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन ये मैंने नहीं किया। मैं इश्की से प्यार करता हूँ। जाने क्यों दिया उसे? जाओ उसके पीछे, गो स्टॉप हिम। जाओ भैया। तुम नशे की हालत में थे, यू फेल इनटू माय आर्म्स। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ आन, मैं तुम्हें नहीं रोक पाई। तुम्हारे डिनाइल की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रिया मेरे कमरे में आई, मैं ड्रंक था, मैंने उसको इश्की भी बोला, बस उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैंने इश्की को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे हमेशा ट्रस्ट करूंगा, लेकिन क्या ये जानने के बाद वो मुझे ट्रस्ट करेगी? कैसे ट्रस्ट करेगी मुझे? कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है दादी? पुत्र, बिजनेस है, लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, उन्हें अपने दिल से नहीं लगाते पुत्र। बिजनेस हो या रिलेशनशिप, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी को चीट नहीं कर सकता, किसी से झूठ नहीं बोल सकता हुआ है। पता है मुझे। मैं कुछ भी करूंगा दादी, लेकिन किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। जानती हूँ तू गुस्से में ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं दादी, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मैं इस वर्ड से कितनी नफरत करता हूँ। मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया था, फिर मैं किसी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैं कुछ भी बन सकता हूँ दादी, लेकिन कभी अपनी माँ जैसा नहीं बन सकता। आखिरकार मैं भी अपनी माँ के जैसे निकला। नाम 3 बंदा मीन अब तक आया क्यों नहीं? आन किथे? मम्मी जी वो अभी फोन किया था उसे, तो कहने लगा कि बस निकल ही रहा हूँ, पर आया नहीं। तो दोबारा फोन कर लेती पुत्र। उसके बाद फिर से किया 2-3 बार, लेकिन फोन ही नहीं उठाया उसने। कोई स्टेटस वेटस नहीं है, गरीब है जी गरीब। अब मुझसे पूछो 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 कि इसकी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है इसकी? पॉवर्टी लाइन के नीचे। ना कितनी अब क्या बताए, मेरी नौकरानी थी, अब रिश्तेदार हो गई है। सच में कलयुग है। खैर
ये आजकल के बच्चे ना प्यार व्यार के चक्कर में ना इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करते हैं। अरे अगर इतना ही प्यार है तो आहान अभी तक आया क्यों नहीं? शादी के 1 दिन भी नहीं हुए और वो अभी बाहर घूम रहा है। मुझे तो लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं है, इश्क ने उसको फंसाया होगा है। पॉसिबल है। भाभी, इनकी बात को सीरियसली मत लेना। आपको पता है मम्मी जी कुछ भी बोलती रहती हैं। भैया, ये क्या हो रहा है? आहान, तू नशे में है? I'm sorry. I'm sorry, इश्क। देर हो गई। लो जी, देख लो, शादी को अभी 1 दिन नहीं हुआ और लड़का शराब पी के आ गया है। ये जो प्यार श्यार होता है ना, ये चाइना मेड होता है, ज्यादा नहीं चलने वाला। मुझसे लिखवा के ले लो। हाँ आंटी जी, सुना है आपका बेटा भी ऐसी शादी के बाद शराब पीने लगा था। अब गलत वाइफ आ जाए तो बंदा बेचारा क्या करे। आपके लिए ना मुझे बड़ा दुख होता है। एक तो बेटा चला गया, अब पोता भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। आपको ना इसकी शादी इश्की से करवाने के लिए हाँ कहनी नहीं चाहिए थी। हाँ भैया थैंक यू। और तो जितनी हेल्प करी तुमने, हम संभाल लेंगे। इश्की, भाभी मैं आऊं? इश्की ट्रस्ट मी, लेट मी हैंडल, ट्रस्ट मी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है। मैं तो बस आहान की हेल्प कर रही थी। आंटी जी, आहान को क्या अल्कोहल की लत है? मम्मी जी भी ना कम से कम फैमिली का तो लिहाज किया होता। कल से ईवीएम बहुत परेशान थे और अब इस हाल में कोई तो बात है जो ईवीएम को खाई जा रही है। तू ही बता ना, ये सब क्या है? आहान तुझे कहाँ मिला? आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो कैसा है? आंटी जी, आप रिया को क्यों डांट रही हैं? इनफैक्ट हमें रिया को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हान को वापस लेकर आए। मैं बाद में ना इसे थैंक यू के 1 दर्जन कार्ड्स दे दूंगी, पर अभी जवाब तो मिले। अपने पति से जो सवाल पूछने होंगे, जो जवाब चाहिए होंगे, मैं ले लूंगी। आई एम सॉरी, पर ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आंटी जी, बहू तो ले आई आप, इसको तमीज के थोड़ा क्रैश कोर्स तो करवा लीजिएगा। यहाँ पे तो मेरी अब कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मम्मी जी प्लीज, आपको मुझे जो कहना है आप कहिए, लेकिन मेरी भाभी को कुछ मत कहिए। तेरी भाभी जो चाहे मुझे कहती रहे और मैं खड़ी खड़ी सुनती रहूं यहाँ पे। देख लिया आंटी जी, सारे बच्चे ना मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए। भाई इतनी क्यों पी ली आपने? वो क्या रह ये? बहुत गुस्से में हो गई ना मुझसे, बहुत नाराज होगी। सबके सामने नाक कट पाएगा,
तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तू इतना तो नहीं पीता था आहन, क्या हुआ है बताएगा? गलती हो गई, जानबूझकर नहीं की। जान के करी अनजाने में, गलती तो गलती ही होती है। गलती हुई है, इसलिए माफी भी मांगनी पड़ेगी। I'm sorry. I'm sorry इश्की। सब लोग बाहर जाओ, मुझे आहन से कुछ बात करनी है। दादी जी, नीचे मेहमान ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ आप ही समझा सकती है, इसलिए आप चाहिए। वैसे भी मुझे आहन से कुछ बात करनी है अकेले में। हाँ दादी, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इन्हें सॉल्व करने देते हैं ना। चलिए इश्की आओ। कम इश्की। I'm sorry. I'm sorry इश्की। हाँ, पानी पीछे। आई एम रियली सॉरी आंटी, मेरी वजह से ये फंक्शन स्पॉइल हो अरे गया। फंक्शन को मार गोली, ये बता आन कहाँ मिला? मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ आहान अकेले ड्रिंक कर रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा कि शादी के पहले दिन वो ऐसे अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा तो व्हाट इज रॉन्ग विद यू रिया? तुम्हें अगर भैया की दोस्त बनने का ड्रामा करना है तो एटलीस्ट ड्रामा तो सही से करो। इस तरह गॉसिप क्यों कर रही हो उनके बारे में? वो एक्चुअली नथिंग। तुम और तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी बहुत गड़बड़ कर चुके हैं। प्लीज अभी और ड्रामा मत करो। सोनू, मैं तो सिर्फ आहान की हेल्प कर रही थी। तुम हेल्प कर रही थी ना? तुम्हें भैया इस हालत में मिले तो हम में से किसी को कॉल करती, हम में से किसी को बुलाती। तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी। सोनू, चुपचाप खड़ी रहे। तेरी सास यहाँ पे है अभी, तू कौन होती उसको डांटने वाली? चुप करके खड़ी रहे, समझी? मैं बात कर रही हूँ ना। राज, यार मेरे बेटे के कान भरेगी। ए रुक सोनू। रिया, तुम्हें भाई सिचुएशन में मिले तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आहान को इस कंडीशन में देख के मुझसे रहा नहीं गया। और वैसे भी तुम लेकर आओ या फिर मैं, बात तो एक ही है ना कार्तिक। रिया सी, बात एक नहीं है। मैं सिर्फ भाई को लेके आता, तुम भाई के साथ साथ टेंशन भी लेके आई हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बट जो भी हुआ जैसा भी हुआ, पॉइंट ये है कि भाई इश्की के हस्बैंड है और हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हस्बैंड की एक्स फियांसे तो बिल्कुल भी नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तुम्हें लग रहा है मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ? ये सब कुछ मैं जानबूझ के कर रही हूँ कार्तिक। नहीं, जानबूझ के तो तुमने सिर्फ भाई और भाभी की शादी तोड़ने की कोशिश की थी। एंड आई एम श्योर कि उस फेलियर ने तुम्हें सिखा दिया होगा कि उन दोनों को अलग करने की कोशिश करना पॉइंटलेस है। इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज कॉल मी, ओके? वरना बिना बात लोग तुम्हारा नाम एक मैरिड आदमी के साथ जोड़ेंगे, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है रिया। एंड हाँ, एक बात और, पहले मुझे सिर्फ भाई की खुशी की फिक्र थी, अब मुझे भाई और भाभी दोनों की खुशी की फिक्र है। तो अब जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए अगर किसी ने कुछ भी किया तो मुझे पहले से गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। जस्ट लेटिंग यू नो। इश्की, मैं अपनी फैमिली की तरह नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। कभी नहीं इश्की। मतलब जैसे मेरी माँ ने अपनी फैमिली, अपने प्यार का दिल तोड़ा था, अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए, मैं भी अपने प्यार का दिल तोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें कभी धोखा। आपको ऐसा क्यों लगता है? लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ना मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया, ना रिया को कभी धोखा दिया। आप क्या कह रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा इश्की, कभी नहीं छोड़ूंगा। नेवर। हम दोनों का रिलेशनशिप कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना इश्की? भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ आपके साथ नहीं होती।
मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया था इश्की। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। आहान शराब के नशे में धुत घर आया और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, इश्की का। अब जानता है, मुझे तो आहान की बहुत चिंता हो रही है। मम्मी जी, आहान के पापा को भी शराब की लत थी और मेरे बेटे में कोई बुराई नहीं थी। उसे शराब पीने की आदत लगी क्योंकि उसने गलत लड़की से शादी की थी। वही सब, वही कहानी मेरे पोते के साथ दोहराई जा रही है। सावित्री एक गलत लड़की थी और इश्की भी। मेरे आहान ने जिंदगी में सिर्फ एक गलती की है और उस गलती का नाम है इश्की। सावित्री भाभी हुई या इश्की, गलती तो किसी की भी नहीं थी, पर यह बात मम्मी जी कभी नहीं मानेंगी। रब ना करे कि आहान और इश्की की शादी आहान के मम्मी पापा जैसी हो जाए। रू और आहान सोचते हैं कि आपने किसी और आदमी के लिए उनके पापा को धोखा दिया, इसलिए वो दोनों आपसे इतनी नफरत करते हैं। अपने बेटे की गलतियां छुपाने के लिए मम्मी जी ने मेरे ऊपर कितना बड़ा दाग लगा दिया। इस दाग को मिटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस झूठ ने आहान को अंदर से तोड़ दिया है। उसे बस एक बात का डर है कि वो मुझे उस तरह से धोखा नहीं देना चाहता जिस तरह उससे कहा गया कि आपने उसके पापा को दिया था। तो ये सब कैसे करेगी इश्की? अब तो तूने भी मम्मी जी की सारी चालाकियां देख ली। मम्मी जी ने मेरे बच्चों की जिंदगी में मेरे लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो आहान के सामने कभी भी सच को नहीं आने देगी। सच तो सामने आएगा, पर हमें डॉक्टर से पहले ये पता करना है कि वो आपको डिस्चार्ज कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। यार भाई ना समझते नहीं है, कुछ नहीं, सबके सामने भी पता नहीं क्या। उतर गई भाई? और पीनी है? भाई आपको अपनी लाइफ में सबसे बड़ा व्हाट द फर्स्ट शादी के फर्स्ट डे ही करना था। पता नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। शादी का फर्स्ट डे, इश्की की मुंह दिखाई, उसमें आप ऐसे ये ड्रंक हालत में आ गए। भाई आपको पता है सल्ला आंटी दादी की फेवरेट पंचिंग बैग है इसकी, और आप ऊपर से उसमें ऐसी हरकतें कर रहे हो। भैया, अगर आपने अभी की अभी जाकर भाभी से माफी नहीं मांगी ना, तो हमें लगेगा कि आपका थॉट प्रोसेस भी दादी जैसा है। आपको भी यही लगता है कि ड्रंक होके तमाशा करना, बदतमीजी करना आपका राइट है, क्योंकि आप हस्बैंड हैं, और आपकी इन सब हरकतों को बेयर करना भाभी की ड्यूटी, क्योंकि वो आपकी वाइफ है। What are you guys saying? We are saying कि अगर आप ड्रंक हो गए थे तो ऑटो में आ जाते, कैब ले लेते, पैदल आ जाते, नहीं आते, पर ऐसे रिया के कंधे पे लटक के तो नहीं आते। What? Yes, रिया के कंधे पे लटक के आप सबके सामने आए हो। भाई आपको ना अभी के अभी जाके इश्की को सॉरी बोलना पड़ेगा। आप क्या यही सब करने के लिए भाई शादी छोड़कर एयरपोर्ट गए थे? इसकी ने ना भाई ऑलरेडी बहुत दुख देख लिया है, उसको प्लीज शादी के बाद तो खुश रहने दो। सॉरी गाइस, मैं इश्की को मना लूंगा। कैसे मनाओगे? बहुत गुस्से में होंगी भाभी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो क्या करूं? हनीमून। हाँ भैया, आप ना भाभी को एक अच्छे से हनीमून पे लेके चलो। एंड भाई मुझे नहीं पता कि आप अपने 1921 वाले ब्रेन में ना हनीमून पे कैसे जाते हो, बट प्लीज भाई भगवान के लिए ना आप इस हनीमून पे दादी को लेके मत जाना प्लीज भाई। हाँ भाई, और वैसे भी भाभी ये सब ड्रामे से दूर जाएंगी ना, तो आप लोगों के बीच सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। यस। उस रात जो कुछ हुआ मुझे याद क्यों नहीं है? मैं जानता हूँ कि रिया ने बहुत झूठ बोले, लेकिन इस बारे में कोई भी लड़की झूठ नहीं बोल सकती। मुझे मौका देखते ही इश्की को सच बताना होगा।